hayale kaptırdım kendimi. Sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Yanımda kalsan, hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, ömrün boyunca hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar. Biri birimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Yanımda kalsan, hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana, söz versen, sözünden hiç dönmesen, ömrün boyunca hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar. Biri birimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. इस पे तो पागल लग रही हूँ मैं। सुनो जरा, तुम्हारी वीकनेस कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही? जरा दूसरी तस्वीर देखते हैं। ओह हाय, इस तस्वीर को तो देखो, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। ऊपर वाले ने भी मुझे बहुत ही फुर्सत से बनाया है, कहीं नजर न लगे। हाय, बिल्कुल मॉडल लग रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है, नहीं लगती क्या मैं एंजेलिना जूली जैसी? मेरा महबूब सनम, रहती हूँ मैं उसके दिल में। जो लड़की भी देख ले उसे, पड़ जाएगी वो मुश्किल में। सब पूछते हैं मुझसे कि हबीबे कहाँ गायब रहती है। बता दो ये जाके तुम उनको कि रहती है वो अपने महबूब के दिल में। ये देखो।
मेरा महबूब, मेरा सनम, मैं हमेशा रहती हूँ उसके दिल में। जो लड़की भी देखेगी उसे, वो लड़की पड़ जाएगी मुश्किल में। सब मुझसे पूछते हैं हबीबे कहाँ गायब रहती है। पूछने दो उन लोगों को, बता दो वो अपने महबूब के दिल में रहती है। बहुत हो गया। कल ही मैंने इसको डेफने के घर से निकाला था, फिर घुस गई। इसके दिल में रहती है। बेशरम, बेशरम। मैं अब इसे तो ना मैं अब जाकर डेफने की बालकनी से फेंकूंगी, नीचे सर फोड़ूंगी इसका। लेकिन मेरी तो कार भी नहीं है मेरे पास यार। और क्यों नहीं है कार? क्योंकि उस पागल ने उसे दीवार पर मार दिया था। उसी की वजह से आज मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सिनान, सिनान, हाँ सिनान। चलो हमें जाना है, चलो। कहाँ जाना है हमें? मैं कह रहा हूँ ना, चलो यशिम। ये तुम्हारी है। सिनान, तुमने मेरे लिए कार खरीदी है? मगर यशिम बस करो, कब से ढूंढ रहा था। ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी और कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। पकड़ो ये चाबी, रखो इसे अपने पास। कितने दिन से? हम कई दिन से नहीं मिले हैं ना मेरी जान। जी हाँ, ऐसा ही है। हाय मेरी जान, मैं डेफने और दानिश के मसलों में फंस गई थी बुरी तरह और तुम्हें भूल गई थी। जी हाँ, भूल ही गई हो। मेरी जान सिनान, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो और कुछ मत कहना प्लीज मेरी जान। मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ यशिम। अच्छा ना, माफ कर दो प्लीज। मानती हूँ मैं दानिश और डेफने की वजह से तुम्हें भूल गई थी। भूल गई ना? अच्छा ना, अब इतना गुस्सा तो नहीं करो ना मेरी जान, प्लीज थोड़ी सी तो नरमी दिखाओ ना। मैं तुम्हारी जान हूँ ना, प्यारी सी यशिम, तुम्हारी यशिम। कोई नरमी नहीं होगी यशिम। तो फिर तुम्हारा दिल नरम करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक ही तरीका है मुझे मनाने का। और वो क्या है? तुम रजिस्ट्रार ऑफिस चल रही हो मेरे साथ अभी। हम अभी की अभी तारीख तय करेंगे। इससे होगा ये कि हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। और यशिम, तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगी। सनान, क्या ख्याल है? हाँ, मेरे ख्यालों में आने के बजाय तुम मेरे साथ ही रह लो। चलो चलो तारीख तय करते हैं। डॉकयार्ड से कॉल आ रही है। क्या? सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर दादी। सुबह बखैर। ठीक से नाश्ता करना मेरी जान। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। वैसे आज नाश्ते में शहद नजर नहीं आ रहा। कहाँ से लाती मैं? शहद की मक्खी हूँ क्या? तुम शहद हो।
ये तो डॉकयार्ड है। मैंने तुमसे कहा था कि कश्तियां मत चलाना, लेकिन तुमने कहा कि मैं पूरा डॉकयार्ड चला दूंगा। तो लो, तुम्हारा मसला हल कर दिया मैंने। तुफैल रुक जा। मेरी प्यारी दोस्त, नाश्ता तैयार है। मेरी प्यारी दोस्त, चलो आ जाओ। अरे मेरी प्यारी दोस्त, चलो उठ भी जाओ। क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ, चलो जल्दी उठो। चोरी हो गई है, यहाँ पर चोरी हो गई है। यहाँ चोरी हुई है, बचाओ। कोई उसे पकड़ो, कोई तो उसे पकड़ो। चोरी हो गई है यहाँ। देखो चोर भाग रहा है। दिल चुराया है, हो रहा। भाई भाई डॉकयार्ड का पता चला आपको? हाँ पता चला। क्या तुम्हारी किसी से बात हुई वहाँ? मैंने कॉल कर ली थी वहाँ फौरन। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर डॉकयार्ड बुरी तरह जल चुका है। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक है, तुम जल्दी पहुंचो, वहाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन भाई। अरे, आग कैसे लगी है वहाँ? पता नहीं। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? जैसे आपकी मर्जी, आप जो चाहें कर सकते हैं मेरे साथ। दादी जान, इदरीस को अंदर ले जाए। तोड़, खोपड़ी तोड़ दो उसकी। तुम दोनों भी अंदर जाओ, जल्दी। सुना नहीं तुम लोगों ने? तुफैल, मेरी बात सुन लो अब तुम। तुफैल भाई ने अगर यालन के साथ कुछ भी किया तो तुम्हें इसी खिड़की से नीचे फेंक दूंगी मैं। समझ गई हूँ मैं। डेफने आज मुझे जरूर मार देगी। हाँ। जल्दी से किचन में जाके छुप जाती हूँ। तुफैल, ये क्या हो रहा है? देखो, कुछ मत करना। हाय हाय, इसने तो उसको बंद कर दिया। अब क्या करेगा ये इसके साथ अंदर? तुफैल,
तुफैल खोलो इसको। तुफैल कुछ मत करना। तुमने अंदर क्यों जाने दिया? बताओ। भाई भाई प्लीज दरवाजा खोलो। तुफैल प्लीज कुछ मत करना। भाई तुम वहां क्या कर रहे थे? अगर मैं कहूं कि कुछ नहीं तो क्या आप यकीन करेंगे? जहां कोई मजाक नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल शायद कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी। तभी रात में यहां आया और सो गया, पता नहीं चला मुझे। शायद। भाई प्लीज प्लीज उसे मारिएगा नहीं। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मेरी बात तो सुने भाई। नहीं भाई उसे मारिएगा नहीं। भाई प्लीज। खामोशी हो गई है। यार लेकिन उसे मार क्यों रहे हैं? वो तो बेचारा पहले इतना दुखी था, उसे मारा तो नहीं प्लीज। हाय, क्या तुम दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हुई थी? भाई भाई प्लीज मेरी बात तो सुन ले। उसे मारे नहीं प्लीज। भाई प्लीज। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं रुक जाऊंगा? हाँ? तराब जोन में बता दिया था मैंने आपको। मुझे आपका फैसला कबूल होगा, चाहे आप जो भी फैसला लें, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, तुमने कहा था, और यह भी कहा था कि तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे ताल्लुक का पता होना चाहिए। क्या आपसे ना पूछकर मैंने बहुत गलत किया भाई? तो क्या करता मैं? आपकी बहन से प्यार करने के लिए आपसे इजाजत मांगता? बताए ना क्या करता? रुक क्यों गए आप? बेवकूफ लड़के, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा? ऐसा होता तो मैं तनाव जोन में ही तुम्हारा हिसाब कर देता। तुम्हें सिर्फ इसलिए मार पड़ी है क्योंकि तुमने मेरी बहन को रुलाया। तुम्हारी वजह से ही वो हर वक्त रोती रहती है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने बस उसे सच बताया। इस सब की वजह बस वो एक सच है। कैसा सच बताया? यशम से बात हो रही थी, सिनान और उसकी शादी के मुतालिक। तो मैंने उससे कह दिया कि जब उनका प्यार खत्म हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को बुरे लगेंगे और बेचारा एक बच्चा अकेला रह जाएगा। यशम, उसका इसरार था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैंने उसे कहा कि हर प्यार खत्म हो जाता है और यह सच है। और डेफने उसने ये बात सुन ली। तो तुम्हारा प्यार एक दिन खत्म हो जाने वाला है। जैसे आपका नहीं हुआ, आप भी ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि आपके पास प्यार के लिए वक्त ही नहीं है। तुम आखिर मेरे बारे में जानते ही क्या हो जिस तरह बोल रहे हो? मैं बस खुद को जानता हूं। आपको लगता है कि मुझे प्यार नहीं है? हाँ, आपकी बहन के लिए अपनी जान दे सकता हूं। आपको क्या लगता है उसके छोड़ने से मुझे दुख नहीं हुआ? आपकी तरह। मगर मैं जानता हूं एक दिन यह प्यार भी खत्म हो जाएगा, मगर हमारा रिश्ता उसके बाद बहुत मजबूत हो जाएगा। मगर बात की किसी फिक्र है? सबके जहनों पर प्यार सवार है। प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। क्या प्यार करने से पहले सोचती भी है कि कल को प्यार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जवाब दें तुफैल भाई, प्यार ने क्या दिया है आपको?
क्या आपके बच्चे को फैमिली मिल सकी? आपको कोई फायदा हुआ? बस यही कहना था। चलें, शुरू हो जाएं आप। क्या देख रही हो? बर्फ लेकर आ जाकर। तुफैल! तुफैल! क्या हुआ लैला? तुफैल, ये तुमने क्या किया? मैं पूछ रही हूँ, क्या किया तुमने ये तुफैल? कुछ ना पूछो लैला। तुमने उसे इतना मारा है और कह रहे हो कि मुझसे कुछ ना पूछो? समझो, उसने भी इतना ही मारा मुझे। हाँ? घर में किसी को डाकियाट की आग का ना बताना। क्यों? पहले मैं जाकर सूरत हाल तो देख लूं, फिर दोनों खुद बता देंगे। जब तक अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? ठीक है, फिक्र न करो। किसी जुनूनी ने डाकियाट को आग लगा दी, मगर मैं मुंह बंद रखूंगी। जुनूनी से याद आया, एक और जुनूनी ने एक शख्स को गिराज में बंद करके उसे मारा। तुम्हें पता लगा? लैला, बस भी करो मेरी जान। मैं जान नहीं हूँ तुम्हारी। अगर तुम ऐसे ही इंसान बनना चाहते हो तो तुम मुझसे बिल्कुल बात ना करो। हाँ। यालिन, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं, क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा चेहरा ज्यादा खराब लग रहा है क्या? ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि रोने की बात है। रुको, तुम मुझे अपनी चोटें देखने दो। अच्छा, देख लो। हाँ। देखो तो इसे, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि इससे बिल्कुल भी दर्द ना हो रहा हो। बहुत मारा है उसने तुम्हें, हद है। तो वो गलतियां नहीं करता ना मैं। मैंने तो नहीं छोड़ा। सही कहा तुमने, मुझे नहीं छोड़ा। तुम मेरे साथ ही हो, है ना? तुम मुझे छोड़ के भी मेरे साथ ही थी। तुम्हारे साथ में। अगर मुझे कभी छोड़ के गई, मैं बताऊंगा खुद को कि तुम आओगी, फिर मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितने दिन गुजर जाए, जितने भी दिन, महीने या साल, इंतजार करूंगा तुम्हारा।
तुम आओगी ना? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी मेरी जान। हाँ, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मगर तुम्हें इस बात का तो यकीन दिलाकर ही रहूंगी मैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। देखो क्या हाल कर दिया। अरे ऐसा कैसे कर सकता है कोई? लगता है जरा सी भी इंसानियत बाकी नहीं है। शुक्र करो कि उन्होंने हमें एक साथ नहीं देखा, वरना तो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या गलत कह दिया? अगर साथ देख लेते तो क्या हाल करते? डैफ्ने, क्या? हम साथ ही हैं। यालन, शायद तुम्हें गहरी चोट लग गई है। दिमाग चलना भी बंद हो चुका है। हाँ, ऐसा ही है, मगर तुम्हारे भाई के मारने की वजह से नहीं, बल्कि मुझे चोट लगी जब तुमने अपना इस्तीफा फाड़ा। अरे यार, फिर वही बात। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है आखिर? जानता हूं, बगैर किसी वजह के कभी भी तुम अपना इस्तीफा नहीं फाड़ती डैफ्ने। कुछ तो चल रहा है, जानता हूं। करो जो भी करना है, मगर मुझसे दूर रहकर नहीं, मेरे पास रहकर। पहली बात ये कि हम इसलिए अलग हैं क्योंकि तुमने ये कहा था कि प्यार खत्म हो जाता है। मेरी तौबा, जो मैं ये कहूं चाहे खत्म हो या ना हो, हद है। ये मत करो लैला, पूछो मत लैला, बताओ मत लैला। हाँ, नहीं बताऊंगी मैं, चुप रहूंगी बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा राज है। हाँ, कैसे छुपाऊं मैं? इसका डॉकयार्ड जल गया और इसे उस इंसान पर गुस्सा आ रहा है जो हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और वो इतना बाहिम्मत है कि कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। हाँ, वैसे हाँ, मैं इस इंसान से इतनी मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं कर सकती जिसका गुस्सा इतना खतरनाक हो। और हाँ, तुमने इस लड़के को गैराज बंद करके आज कितना पीटा है यार। हाँ। आ गई तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अभी नहीं आई दादी जान, पहले मेरा गुस्सा ठंडा होने दे, फिर आ जाऊंगी मैं। अरे मैंने क्या किया? तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मेरा कसूर हो। तुम्हें उससे बताना तो चाहिए था। कैसे सीढ़ियाँ चढ़ के आएगा तो तुफैल छोड़ेगा तो नहीं। ये सुनकर खुशी होगी दादी, आपके बेटे ने बहुत धुलाई की उसकी, तो फैल के हाथों से बच सकता है क्या कोई? ओफ, तो उसे किसने कहा था कि ऐसे चोरों की तरह घुसे? दादी जान, प्लीज इस तरह की बातें आप ना करें। आपको तरस नहीं आता क्या? भला मुझे क्यों तरस आएगा उसके ऊपर? हाँ, उसने बहुत अच्छा काम किया है ना, कि ऐसे दूसरों के घर में बिना इजाजत घुस के चले जाना। ऐसा करने वालों का यही हशर होता है। देखें, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब ना करें, बल्कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है। देखें, अब मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस घर में लोग एक के बाद एक पागल क्यों होते जा रहे हैं। जिसे देखो काटने को दौड़ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे क्या। यार, आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि सब खत्म हो चुका है, ओवर, हर चीज जो भी था। अच्छा, शायद अब लोग हमें देखना शुरू हो गए। चलो अंदर चलते हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा खत्म नहीं होगा। खत्म हो गया है। नहीं हुआ। हो गया है। नहीं हुआ। हो गया है। नहीं हुआ। इट्स ओवर। हो गया। नहीं हुआ। हाँ, देखा, नहीं हुआ। हो गया खत्म। रुको रुको, मुझे देखने दो तुम्हारा चेहरा क्या हाल कर दिया तुम्हारा उन्होंने। हटाओ उसे, यहाँ बैठो मेरे पास। बैठ जाओ यहाँ पर, बैठ जाओ। डेफने, ये अलग होने वाली बात अब खत्म करो, वरना मैं फिर से उसी हालत में खिड़की पर आऊंगा। तुम रोक नहीं पाओगी और तुम्हारा भाई मुझे मारेगा और फिर से मेरे चेहरे का यही हाल हो जाएगा। सुनो, तुम्हें बता चुकी हूँ मैं यालन अरास कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिससे लगे कि प्यार खत्म हो जाता है। हाँ, मगर अगर तुम मुझसे कहो कि तुम अपने अल्फाज वापस लेते हो तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ, चलो अब बताओ, क्या तुम्हें पछतावा है? नहीं। ओके देन, फिर तुम्हें मुझे भूलना होगा। मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही है। और सुनो, आज के बाद मेरी खिड़की पर नजर नहीं आना, तुम समझे? जाओ अब यहाँ से। तो फैल भाई से क्या कहा था? बताओगे नहीं मुझे? मैंने बोला कि मुझे याद नहीं। हाय,
मगर इसके अलावा कह भी क्या सकते थे कि तुफैल भाई रात को मैं नशे की हालत में डेफने की खिड़की से उसके रूम में आ गया और उसके बाद हम पूरी रात चिपके रहे एक दूसरे से। एक मिनट, क्या हम दोनों सुबह तक ऐसे ही साथ थे? हाँ, अरे तुम्हें तो कुछ भी याद ही नहीं है। ठीक है, इतने नशे में याद भी आखिर कैसे रह सकता है? उफ यार, हम रात भर साथ रहे और मैंने मिस कर दिया। हाँ बिल्कुल मेरी जान, ऐसा ही है। अब जाओ और घर पर बैठकर सोचते रहो आराम से। डेफने, चलो ना ऊपर चलकर दोबारा से करते हैं। आई, रुक जाओ यालन, रुक जाओ यहाँ। नहीं यालन, दिमाग तो जगह पर है तुम्हारा। और आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? चलो अब जवाब दो तुम मुझे कि आखिर में तुम्हारी लगती ही क्या हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं और जो कुछ भी हमारे बीच था वो खत्म हो चुका है। आराम से। मेरा मशवरा है कि आपको इस बर्फ की ज्यादा जरूरत है। मुझे दो। यालन। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? यालन अंकल रुके मत जाएं। हे, इधर आओ तुम मेरे पास। कैसे हो तुम? हाँ, बाबा ने आपको क्यों मारा? क्योंकि मैं आपकी फुप्पो की खिड़की पर आया था। आपके ऐसा करने पर मैं भी आपको मारता, मगर आपको मैं जानता नहीं था ना, वरना मैं आपको बहुत मारता। ये तो हाल है। तुफैल भाई का बेटा बिल्कुल उन्हीं पर तो गया है। मेरी जान ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है बेटा? मेरे बाबा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद वो आपको नहीं जानते। ठीक कहा, तुम्हारे बाबा अच्छे इंसान हैं। वो मुझे जल्दी जान जाएंगे। कहीं आपको बाबा से चिढ़ तो नहीं हो गई ना? मर्द कभी एक दूसरे से नहीं चिढ़ते। क्या नहीं चिढ़ते? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसमें दर्द हो रहा है? मर्द को कभी दर्द नहीं होता, समझे? बिल्कुल होता है। मेरे पैर में कभी कभार दर्द होता है। हाँ, तो छुपा लेना चाहिए। जैसे आप अभी अपने दर्द को छुपा रहे हैं। अच्छा चलो घर जाओ, मुझे भी अभी घर के लिए निकलना है। तुम्हें इस तरह से छुपाना नहीं चाहिए। क्या? अपना दर्द। तो मत दो तुम मुझे दर्द। मैंने दर्द नहीं दिया, तुम्हारी अम्मी ने दिया है। हर शख्स एक जैसा नहीं होता है। मेरी जान ठीक है, इतना क्यों परेशान हो रही हो तुम? अरे जब सोचती हूँ ना तो फिक्र होती है यार सिनान। कोई मर भी सकता था ना। लेकिन शुक्र है कोई नहीं मरा। हाँ लेकिन यार पिछले हफ्ते तुम सब वहीं पर थे। आग उस वक्त भी लग सकती थी ना। सुबह से दिमाग में बस यही सब चल रहा है। जब ख्याल आता है बहुत बुरा लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। देखो मेरी जान, मुझे और परेशान मत करो यार। पहले ही जिंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, अपनी तरफ से बेफिक्र रहने दो मुझे यार। हाँ सही कहा मेरी जान, लेकिन मैं भी क्या करूँ ना। हर वक्त बस फिक्र ही होती रहती है मुझे। अजीब दिमाग है। लेकिन सिनान यार मैं क्या करूँ। हाँ तुम ऐसा करो कि परेशान नहीं हो मेरे लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेवकूफ हूँ ना जो तुम्हें तंग करती हूँ। प्लीज प्लीज परेशान नहीं होना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरी तरफ से। मेरी जान, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, चाहे पूरी दुनिया में भी आग लग जाए मगर मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यशम, तुफैल भाई आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसे कहो किसी को इस बारे में ना बताए। यशम सुनो, किसी को भी मत बताना आग के बारे में। फजूल में परेशान हो जाएंगे सब। हाँ ठीक है मेरी जान, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। फिक्र नहीं करो तुम, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। ठीक है ना? चलो फिर फोन रख रही हूँ। चलो रखती हूँ। ठीक है? हाँ आई लव यू सो मच। ये बात याद रखना। मैं भी करता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाय
जलाल का ही काम है ना ये, और पूछ भी लें तो वो इनकार कर देगा। वो इनकार नहीं कर रहा, उसने तो मुझे फख्र से बताया है सब कुछ। कितना खलीज इंसान है, मतलब इतना बड़ा काम करके वीडियो भी भेज रहा है। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि इसका कुछ करना पड़ेगा। सिनान, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए आराम से बैठो। कैसे आराम से बैठूं भाई, कैसे आराम से बैठूं? उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। और आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हाँ, पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते पुलिस के पास? भूलो मत कि उस्मान उसका रिश्तेदार है, और हम सातिर की वजह से उस्मान को शर्मिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंडर सेक्रेटरी है। उसका इससे ताल्लुक ही क्या है? हाँ, उसने तो खुद अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करवाई है। क्या वो मानेंगे? जरा सोचो, मीडिया में क्या आएगा। महकमा सेहत के अंडर सेक्रेटरी के समधी ने डाकिया जला दिया। एक बार उस्मान अंकल का नाम आ गया तो फिर सब खत्म। अरे तो फिर करेंगे क्या? फिलहाल कुछ नहीं, उससे निपटने के लिए हमें सुकून से प्लान बनाना पड़ेगा। भाई, अब जो करना है जल्दी करें आप। प्लान हो या कुछ भी, इस बार उसका किस्सा तमाम करना होगा। सिनान, गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूं भाई तो और क्या करूं मैं? टिकट बुक करो मेरी, मैं तो जोन जा रहा हूं आज। मैं भी आऊंगा साथ में। तुम कहीं नहीं जा रहे सिनान, तुम यही रहोगे, क्योंकि वो कुत्ता सिर्फ भौंकता ही नहीं है बल्कि काट भी लेता है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा पागल है वो, घर का ख्याल कौन रखेगा? ये भी हकीकत है। और घर में किसी को भी पता ना चले, सिर्फ लैला ही जानती है कि सातिर ने क्या किया है। हम सबको कहेंगे ये हादसा था और कुछ नहीं। हाँ, सही कहा। यशिम को सातिर का पता है क्या? यशिम को तो मैंने अभी मना किया ना, और जब मना कर दिया तो कैसे बताएगी? हाँ, नहीं बताएगी वो। बहुत शुक्रिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मजीद अंदर नहीं रख सकती हूँ। मैं बताऊंगी, हाँ, मैं बता देती हूँ। सिनान मुश्किल में है और हम यहाँ पर आराम से खाना खा रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं बस सबको बता देती हूँ जो कुछ भी हुआ है। क्या हुआ सिनान को? चलो बताओ मुझे। सिनान लोगों का डाकयार्ड जल गया है। हाँ, और हम लोग यहाँ मजे से खाना खा रहे हैं। हमें खानदान है अब, ये बात हमें सोचनी चाहिए दादा। वो बहुत मुश्किल में है। क्या कहा, जल गया? या अल्लाह, अब क्या होगा? अब क्या हाल है? कोई मरा या जख्मी हुआ? शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। हाँ, सिनान ने मुझे मना भी किया था। उसने कहा था कि सब लोग परेशान हो जाएंगे। उसने बस मुझे बताया था, मगर मैं क्या करती? ऐसी बात छुपा सकता है क्या कोई? ये छुपने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो मुझे सब तफसील से बताओ। आग का सुनकर तो मुझे परेशानी हो रही है। डाकयार्ड जल गया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। क्या बात कर रही हो तुम यशम? तुम्हें क्या हुआ? भाई, आपको क्या हुआ है? और ये चोट कैसे आई मेरे भाई के चेहरे पर? हाँ? ये तुम किससे लड़कर आ रहे हो बेटा? हाय, आज का दिन ही मनहूस है यार। देखने दे जरा मुझे। हाँ, यशम रुक जाओ, मुझे बताओ कि तुम क्या बात कर रही थी। बरूची का डाकयार्ड जल गया है। क्या डॉकयार्ड जल गया? मतलब कोई मरा या जख्मी नहीं हुआ, मगर बहुत नुकसान हुआ। दानिश, चलते हैं, शायद उन्हें मदद चाहिए हो। कपड़े बदल कर आ रहा हूं मैं, ठीक है? उन्होंने नुकसान के बारे में क्या बताया? कितना? ओह यार, ठीक है माजिद भाई, ठीक है, रखता हूं मैं। भाई शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा एक काम करो, उनके लिए कार भेज देना। वहां आ गए इंश्योरेंस कंपनी वाले। कितना नुकसान हुआ है बताया? 5 मिलियन। इंश्योरेंस कंपनी नुकसान भरेगी? अगर ये हादसा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। 50 करोड़। हाँ भाई, 50 करोड़।
यह हबीबे हम दोनों को 50 करोड़ की पड़ी है पूरे पूरे। माशाल्लाह, क्या सोच है।